हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं इन्फो टेक्नो लाइव। तो फ्रेंड्स, आज मैं फेस कैम को ऑफ किए हुए हूं, लेकिन हाँ गाइस, यहाँ पे जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ड से रिलेटेड। बहुत सारे लोग क्या है ना कि बहुत सारे लोगों को टेबल में प्रॉब्लम होता है। टेबल को कैसे बनाना है, कैसे उसे इंसर्ट करना है, कैसे उसे डिलीट करना है, कब उसे हम स्प्लिट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें गाइस आप लोग को हम इस वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि गाइस ऐसे बहुत सारी टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है जिसे मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेरी वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पाएगी और हो सकता है आप काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को मिस कर दें। तो हमारे इस चैनल को बस मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, जाकर से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आती है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती है आप लोग की कमेंट और कुछ राय होती है उसे आपको कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको यहाँ पे टेबल के हर एक पॉइंट को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, उसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। जहाँ पे भी आप लोग को लगे कि मैं ये टॉपिक को मिस कर दिया हूँ उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए गाइस, सबसे पहले आपको जो ये कंप्यूटर का स्क्रीन दिख रहा है, आप यहाँ पे इस चीज़ को समझिए। क्या है कि ये जो पैराग्राफ है इसे तो आप अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे लेआउट में जाके मार्जिन्स को सेट करके यहाँ पे अपने हिसाब से अरेंज कर लिए, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे इंसर्ट में आपको यहाँ पे इंसर्ट टैब में आपको यहाँ पे टेबल मिलता है, ठीक है। जब आप टेबल को इंसर्ट करते हैं, जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे 4 कॉलम 4 रो हमने ले लिया, ठीक है। 4 कॉलम 4 रो हमने ले लिया, 1 2 3 एंड 4, इधर 2 3 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो, ठीक है। और इसी तरह से ये कॉलम हो गया 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये कॉलम हो गया। तो अब इसे आप यहाँ से देख रहे हैं ना, ये एक बॉक्स टाइप का सर्कल का, इससे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप टेबल को बढ़ा सकते हैं, इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं और ये हो सके आप टेबल के इसको छोटा भी कर सकते हैं यहाँ से। ये यहाँ पे कस्टम टेबल को इंक्रीज डिक्रीज करने में काम आता है, ठीक है। अब मान के चलिए इसे हम छोटा कर दिए, ठीक है, छोटा कर दिए। अब यहाँ से ये दिख रहा होगा एक चारों तरफ एरो का, तो इससे क्या काम है, इसका काम है इसको आप पकड़ के, मतलब लेफ्ट बटन को दबा के आपको इसको टेबल को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। कैसे आप चाहें जहाँ पर चाहें वहाँ पे इसको रख सकते हैं, बशर्ते एक कंडीशन इसमें आप कहीं पे इंटर का या स्पेस का यूज ना किया हुआ रहे पेज पर, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपने ये ऐसा करते हैं, इंटर या स्पेस का यूज किए हुए रहते हैं, तो हो सकता है आप जहाँ पे रखना चाह रहे हो तो वो वहाँ पे ना रह पाए, ठीक है। आप यहाँ पे रखने की कोशिश कीजिएगा तो हो सकता है वो यहाँ पे आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है कि आप इंटर और ना स्पेस एक्स्ट्रा लेकर चले। अगर मान के चलिए मैं आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको कैसे हटा देना है सारे इंटर और स्पेस को। जैसे हमें यहाँ पे कुछ पैराग्राफ सपोज दैट यहाँ पे ले लिए एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ले लिए। और यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या होता है, एक्स्ट्रा मतलब इंटर दबा देते हैं, उनको पता नहीं होता है, एक्स्ट्रा इंटर दबा देते हैं, पता नहीं होता, वापस से यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे लाइएगा तो प्रॉब्लम ऐसे में हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पेस दे दे के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, ऐसे में स्पेस दे दे के आगे बढ़ जाते हैं। स्पेस तो यहाँ ले लिया है, अब इस डाटा को यहाँ पे लाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने आप लोग को बता दिया, कुछ चीज़ें यहाँ पे शेयर कर दी। अब गाइस यहाँ पे लगता है आप लोगों को कि ये कॉलम और ये कॉलम के बीच जो है हमें थोड़ा सा स्पेस, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज करना है जगह को, तो आप यहाँ से कॉलम को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इसे भी चाहे तो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, तो इस टाइप से यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। अगर मान के चलिए आपको सिर्फ सिंगल वाले, जैसे कि हम ये कंट्रोल जेड से वापस से
अंडू किए, ठीक है। अब मान के चलिए हमें सिर्फ ये जो 1 वाले रो का है उसे करना है, तो आपको इसे सेलेक्ट करना होगा। ऐसे सेलेक्ट करके आप इसको ड्रैग कीजिएगा तो सिर्फ और सिर्फ वही होगा, देख रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले रो का ही हो रहा है। आप जिसे भी सेलेक्ट करके कीजिएगा सिर्फ और सिर्फ वही होगा। अगर आप बिना सेलेक्ट करके करते हैं तो ये पूरे लाइन का करेगा, देख रहे हैं ना, पूरे लाइन को। और वैसी तरह से अगर सिर्फ 2 वाले रो को करना है तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट करके हम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए सेलेक्ट करके कर रहे हैं तो ये सिर्फ वही हो रहा है जो हम बड़ा छोटा करना चाह रहे हैं, देख सकते हैं। गाइस ये सब काम आप लोग खुद से करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को ये चीज़ समझना होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप जो है इतना चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। आपको कैसे क्या करना है, मूव कैसे करना है, कितना बड़ा छोटा करना है, कैसे क्या करना है, ये सब आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है और आपके पेज के अनुसार बने हुए फाइल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया, यहाँ पे हमने इतना चीज़ बता दिया। अब बात रहती है कि इसे हम वापस Ctrl Z कर देते हैं। अब बात रहती है कि जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे रो कॉलम तो ले लिए हैं, अब यहाँ पे डाटा हमने तो फुलफिल कर लिया, ठीक है। डाटा को हमने फुलफिल तो कर लिया। अब बात रहती है कि अब यहाँ पे कैसे हम जो है कि एक नया टेबल को इंसर्ट कर सकें, ठीक है। तो वो कैसे होगा, सबसे पहले आपको जहाँ पे भी इंसर्ट करना होगा आपको वहाँ पे कर्सर रखना है। जैसे मान के लिए 3 और 4 के बीच में हमें एक टेबल को, एक कॉलम को इंसर्ट करना है, ठीक है, 3 और 4 के बीच, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहीं पे भी 4 वाले सेक्शन में या फिर 3 वाले सेक्शन में, 3 वाले कॉलम में कहीं पे भी हम एक कर्सर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इंसर्ट में चले जाएंगे, सॉरी यहाँ टेबल लेआउट में चले जाएंगे। टेबल लेआउट टैब तभी आएगा जब आप टेबल के अंदर कर्सर को रखेंगे। जैसे हम बाहर रखेंगे तो यहाँ पे देखिए कोई भी नहीं है, जैसे हम क्लिक करते हैं टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट दोनों ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। हमने 3 नंबर कॉलम में रखा है। अब यहाँ पे हमको किधर की ओर चाहिए, राइट की ओर चाहिए, 3 और 4 के बीच में चाहिए। तो हम यहाँ पे इंसर्ट राइट करेंगे, इंसर्ट राइट दिख रहा है ना, इंसर्ट राइट पे क्लिक करेंगे, एक कॉलम हमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसी तरीके से आपको जिस भी पॉइंट पे इंसर्ट करना होगा, यहाँ पे आपको चारों साइड का दिख रहा है, चारों डायरेक्शन का दिख रहा है, इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, ठीक है। तो इस चीज़ का समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। अगर मान के चलिए हमें 2 है, ठीक है, 2 के हमें ऊपर की ओर इंसर्ट करना है, तो 2 के ऊपर की ओर इंसर्ट करने के लिए हमें इंसर्ट एबव पे क्लिक करना होगा, 2 के ऊपर आ गया, ठीक है। अगर हमें 3 के नीचे करना है तो इंसर्ट बिलो करना होगा, 3 के नीचे आ गया। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए कोई कोई जो सेल पॉइंटर है, ये सेल पॉइंटर होता है, एक सेल जो होता है एक सेल पॉइंटर होता है। एक जैसे कि मान के लिए 2 और 3 कॉलम है ना, 2 3 में जो तीसरा नंबर का जो है रो, उसे हम जो है एक सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। एक सेल में मतलब यहाँ पे आपको मर्ज सेल ऑप्शन दिखता है, आपको यहाँ पे बस सिंपली सी सेलेक्ट करके उसे आपको क्लिक कर देना होगा, तो ये एक सेल बन जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का एक दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि हमने टेबल का लाइन तो ले लिया, लेकिन अब यहाँ पे हमें टेबल का डिज़ाइन में बदलना है, मतलब टेबल का हमें लाइन का डिज़ाइन हमें चेंज करना है, कलर चेंज करना है। तो बहुत सारे के मन में होता है कि हमें फिर से बनाना पड़ेगा, क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं माइंड में। तो ऐसा नहीं है गाइस, हर चीज़ का उपाय यहाँ पे बता दिया गया है। आपको सिंपली सी टेबल डिज़ाइन में चलना है, ठीक है। टेबल डिज़ाइन में जैसे ही आते हैं, आपको अगर कलर करना होगा तो कलर आप चुन लीजिए पहले, शेडिंग नहीं सॉरी बॉर्डर, यहाँ पे पेन कलर आप पहले चुन लीजिए, ठीक है। पेन कलर हमने चुन लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे टेबल का मतलब जो लाइन है उसका स्टाइल आप चुन लीजिए, आपने स्टाइल चुन लिया। उसकी जो विड्थ है वो चुन लीजिए, हमने वो भी चुन लिया। आप यहाँ पे सिंपली सी आपको करना क्या है, बॉर्डर जो है, बॉर्डर में ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना होगा, सेलेक्ट करके रखिए और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए।
तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे एक बार में ही हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, हमें बार बार ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम यहाँ पे एक बार में ही यहाँ पे क्लियर कर दिए। अब आप लोग बताइए ये काम कितना आसान हो गया ना, कि आप लोग को इजीली तरीके से आप एक बार में ही टेबल का लाइन का कलर कर सकते हैं और बॉर्डर लाइन का स्टाइल भी दे सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो स्टाइल चेंज कर दीजिए, सेलेक्ट करके चेंज हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। हाँ, यहाँ पे विड्थ हाइट ये सब बढ़ाने के लिए, ये सब तो आप यहाँ से इजी तरीके से आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप मैनुअली यहाँ से कर सकते हैं, देख रहे हैं ना, मैनुअली यहाँ से आप कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे डाटा को कर सकते हैं। बाकी ये जो ऑटो फिट है, स्प्लिट टेबल है, स्प्लिट टेबल का भी यूज आप देख लीजिए। जहाँ से भी आपको बांटना होगा ना, वहाँ पे आपको कर्सर रखना है और स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर दीजिए, आपको वो डिवाइड करके दे देगा अलग करके। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 से अलग हो गया, हमने कर्सर ही रखा था 3 पे, वो 3 से अलग कर दिया। तो इस तरीके से स्प्लिट सेल भी है। तो वो सारी चीज़ें जो है गैस हम आपको बहुत पहले ही बता चुके हैं, लेकिन फिर भी इतना जो टेबल का हमने आप लोगों को बताया, ताकि इतना जो हमने टेबल का डाटा आप लोगों के साथ शेयर किया, टेबल के बारे में जो इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोग को दी, आप लोग इसमें से कितना लोग जानते थे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, और जो लोग नहीं जानते थे वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप बहुत यहाँ के बाद सीधे भाग जाएंगे, पता है हमको, इसलिए चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आने वाली वीडियोज़ में हम आपको बहुत सारी चीज़ें जो है आप लोग के साथ शेयर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे, तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।